नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब लोड गुरु में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, ख़ास तौर से उन सभी भाई लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं, यानी कि जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है, वो अगर स्वयं का रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। अगर कोई स्वयं रोज़गार के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो उनके पास अच्छा मौका है। 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, साथ ही 50,000 रुपए की छूट भी मिलेगी। साथ ही दोस्तों, ऐसी हर दिन काम आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में कमेंट करें कि आपको स्वरोजगार चाहिए। दोस्तों, कोरोना के काल में बहुत सारे भाई लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास पैसे होने चाहिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए। लेकिन ऐसे में आपको एक योजना मिलती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष योगेजन स्वरोजगार योजना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए तक, यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, और जिसमें आपको 50% छूट या फिर 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा ये 2013-14 से स्टार्ट हुई थी, और इस घोषणा के अनुसार ही राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन जो जिनकी स्वयं की एक परिवार का वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए तक है, यानी कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, वो इसके लिए पात्र हैं। स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 भी दोनों में कम हो रुपए का अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना में पूर्व में संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में सहायित कर दिया गया, यानी कि पहले ये योजना थी विश्वास योजना, इसे अब मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना का नाम दे दिया गया है। इसमें अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको अधिकतम 50,000 रुपए की छूट मिलती है, यानी कि आपको 50,000 रुपए ही भरने होंगे, 50,000 रुपए आपके माफ हो जाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो इसमें आपको 4.5 लाख रुपए ही जमा करवाने होते हैं, जिसमें 50,000 रुपए की छूट हो जाएगी। इस योजना को शुरू किया गया था 2013-14 से, और आज भी योजना चल रही है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या पात्रताएं होनी चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास क्या पात्रताएं होनी चाहिए। पात्रता का 1 नंबर पॉइंट है, आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिए, जिसकी विकलांगता का प्रतिशत 40% या फिर इससे अधिक होना चाहिए, यानी कि ये विकलांग के लिए है। 2 नंबर है, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 3 नंबर है, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष तक की देय होती है। 4 नंबर, आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से आय है वो वार्षिक है 2 लाख रुपए हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर, आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अंतर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नहीं लिया गया हो। आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्ध सहकारी संस्था का अवधि पर ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। 7 नंबर है, आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिए। वहीं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आवेदन में क्या भरना होगा, आवेदन फॉर्म कहां पर जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जाएगा, यानी कि आपके द्वारा जो भरा जाएगा ऑफलाइन फॉर्म वो जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में फॉर्म जमा होगा। इस योजना से मिलने वाले वित्तीय लाभ या फिर सुविधा का विवरण के बारे में हम बात करें कि आपको कितने रुपए तक स्वरोजगार के लिए लोन मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जिस पर ऋण राशि का 50% या फिर अधिकतम 50,000 रुपए, जो भी दोनों में से कम हो, अनुदान के रूप में दी जाती है, यानी कि आपको 50,000 रुपए अधिकतम है वो छूट मिलती है इस योजना में स्वरोजगार में। इस योजना में पूर्व में संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया, यानी कि अब ये मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार योजना शुरू हो गई है। आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता कब उपलब्ध होगी, यानी कि ये फॉर्म भरने के बाद में आपको कब तक इसकी ऋण प्राप्त हो जाएगा। जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के 1 माह में आवेदन की पात्रता की जांच की जाएगी, यानी कि 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म है वो चेक किया जाएगा। इसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवा दिया जाएगा। बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जाएगी, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसके
उसके बाद में आपको बैंक से है वो ऋण दे दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, किस तरह का फॉर्म होगा। ये आप फॉर्म का प्रारूप देख सकते हैं, यही फॉर्म आपको भरना होता है। ऋण आवेदन पत्र, मुख्यमंत्री विशेष योगदान स्वरोजगार के लिए यहाँ पर सबसे पहले विकलांगता दर्शित नवीन फोटो, यानी कि जो विकलांग है उनकी विकलांगता की फोटो। यहाँ पर आपका जिला जो भी है वो आपको जिला लिखना होगा। यहाँ पर उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षिका, राज्य एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जो भी आपका जिला, उस जिले का नाम, उसके बाद में आवेदक का नाम, उसके बाद में आवेदक के पिता या फिर पति का नाम, आवेदक का पूर्ण पता देना होगा, ग्राम पंचायत कौन सी है, गांव कौन सा है, पंचायत समिति, जिला जो भी है। उसके बाद में आवेदक की श्रेणी क्या है, महिला है, पुरुष है, जो भी उस पर टिक करना है। विशेष योग्यजन की श्रेणी में मुख बधिर, दृष्टि बाधित, शारीरिक अक्षम, श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित या फिर अन्य कोई है तो उसमें आपको यहाँ पर पेन से लिखना होगा। आवेदक की जन्म तिथि व आयु लिखनी होगी, जो भी आपकी एज होगी, जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी एज और उसकी आयु क्या है। आवेदक श्रेणी संवर्ग, यानी कि उसकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, एससी एसटी है, सामान्य जो भी है उस पर आपको टिक करना होता है। और उसके बाद में यहाँ आता है आवेदक का शैक्षणिक स्तर, यानी कि उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है वो लिखना होता है। योजना व्यवसाय का नाम जिसके लिए ऋण चाहता है, प्रश्न में भाग अंकित व्यवसाय में है, यानी कि आप क्या व्यवसाय करना चाहते हैं उस व्यवसाय का आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। व्यवसाय कौन कौन से इसमें दिए गए वो हम आपको बता देंगे। योजना व्यवसाय से संबंधित धारित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अगर कोई आपके पास जो भी आप रोजगार शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई शोरूम खोलना चाहते हैं या फिर कोई ई मित्र खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे ई मित्र का या फिर कियोस्क का। आय के संबंध में स्व घोषणा पत्र अनुसार आवेदक परिवार सदस्य, पति पत्नी की सर्कल वार्षिक आय, यानी कि आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। सभी जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी की क्या आय है। योजना व्यवसाय कार्यरत का विवरण, यानी कि आप जो भी व्यवसाय शुरू करेंगे, स्वयं का रोजगार शुरू करेंगे, उसका यहाँ पर आपको एड्रेस भरना होगा। उसके बाद में कार्यस्थल के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, यानी कि स्वयं का या फिर किराए का या फिर लीज पर अन्य जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको लगाने होंगे। स्वयं का है तो स्वयं का कर दीजिए, अगर किराए का है तो किराए का कर दीजिए। उसके बाद में 14 नंबर है कार्य परियोजना या फिर प्रस्तावित व्यवसाय की कुल लागत, यानी कि आपके व्यवसाय की कुल लागत क्या है, आप यहाँ पर भर सकते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख जो भी है। उसके बाद में 15 नंबर है प्रस्तावित कार्य योजना व्यवसाय में नियोजन क्षमता की संख्या, यानी कि स्वयं के परिवार से या फिर अन्य से, यानी कि टोटल कितने यहाँ पर आपके कार्मिक कार्य करेंगे वो भरना। उसके बाद में 16 नंबर प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था, यानी कि आपके पास वित्तीय व्यवस्था कितनी है, वो स्वयं के स्रोत से या फिर बैंक से या फिर वित्तीय संस्थान से जो भी अनुदान राशि यहाँ पर आपको कुल भरनी होगी। उसके बाद में दिनांक और आवेदक का हस्ताक्षर, यानी कि जो भी विकलांग है, दिव्यांग है, उसके हस्ताक्षर। उसके बाद में हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी महसील, यानी कि आपको ये फर्स्ट ग्रेड टीचर या फिर नोटरी से अटेस्टेड करवाना होता है। उसके बाद में इस फॉर्म के साथ में आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लगाने होंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 6 प्रमाण पत्र लगाने होंगे। निःशक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि विकलांग दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र। 2 नंबर योजना व्यवसाय से संबंधित धारित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप ई मित्र करना चाहते हैं तो आपके पास ई मित्र का पेपर पास किया होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही 10 रुपये का नॉन डिजिटल ये जो स्टाम्प पेपर पर आपको टाइप करवाना होता है, और ये 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र है, ये आपको देना होगा, साथ में लगाना होगा। उसके बाद में इस शपथ पत्र में जो भी जानकारी आपकी पर्सनल भरी जाएगी, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम, पिताजी का नाम जो भी है वो सही सही आपको यहाँ पर भरना होता है। और ये शपथ पत्र का प्रिंट आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निकलवाना होता है, या फिर अगर आप 10 रुपए के नहीं तो 50 रुपए पर भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके परिवार की टोटल आय क्या है, वो 2 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, या फिर 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर शर्तें दी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सभी आपको ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर टाइप करवाने होते हैं। उसके बाद में हस्ताक्षर शपथ करता है, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, नोटरी से यहाँ पर अटेस्टेड करवाना होगा। हमने आपको पहले बताया था कि स्वरोजगार या फिर व्यावसायिक गतिविधियों के नाम, यानी कि यहाँ पर टोटल गतिविधियाँ दी गई है वो 60 दी गई है। इनमें से जो भी अब कपड़ों की रंगाई, प्रिंटिंग, टाइपिंग, किताबें, स्टेशनरी, ऑटो पार्ट्स की दुकान, सोना चांदी के जेवर बनाने का कार्य, एसटीडी, पीसीओ, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बिक्री का सर्विस सेंटर, जो भी जूते चप्पल बनाना बिक्री करना, या फिर यहाँ पर सॉफ्ट एडवर्टाइज मेकिंग, पशुधन स्प्रे, ईमित्र, दुपहिया वाहन सर्विस, कार सर्विस व धुलाई, क्लॉथ मैचिंग सेंटर, लेडीज वाटर प्यूरिफायर, इनमें सब दिया गया है। यानी कि प्रिंटिंग मशीन, अन्य व्यवसाय जो भी विकलांग व्यवसायी
पुनर्वास केंद्र जयपुर द्वारा समय-समय पर सुझाए जाएँगे। यानी कि ये जो यहाँ पर जितने भी व्यवसाय या स्वरोजगार के दिए गए हैं, इन सभी पर आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें आप 50,000 रुपए तक की छूट भी ले सकते हैं, यानी कि सब्सिडी आपको 50,000 रुपए मिलेगी। और हाँ साथियों, अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। हमारा मकसद होता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाएं, अच्छे वीडियोस पहुंचाएं, अच्छी जानकारी पहुंचाएं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपको कुछ फायदा हो। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।